सो वेलकम टू एआई प्लस वेब डेवलपमेंट कंप्लीट कोर्स। इसका मॉड्यूल नंबर 3 चल रहा है विच नेम इज जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में हम पढ़ने वाले हैं डेटा टाइप्स एंड कंडीशनल ऑपरेटर्स और रियल लाइफ में ये कहाँ यूज होते हैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देखेंगे। देखो मैं वैसे धक्का मार रहा हूँ, बाकी यूट्यूबर्स की तरह नंबर सब कुछ नहीं थोप रहा। लाइक स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, एक एक चीज़ को बिल्कुल डीप में पढ़ रहे होते हैं जिसकी वजह से उन्हें छोटी सी लॉजिक बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है और उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। सो डोंट वरी, इस कोर्स के बाद तुम खुद देखोगे तुम्हारा जावास्क्रिप्ट लिखने का लेवल कितना इंक्रीज हो जाएगा। लाइक मैं बहुत आसान तरीके से तुम्हें ट्रेन करूंगा, यानी तुम पर सब कुछ नहीं थोपूंगा, लेकिन तुम्हें इतना सिखा दूंगा कि तुम्हें जावास्क्रिप्ट में लॉजिक लिखना आसान लगने लग जाएगा। तो की फोकस विल स्टार्ट प्रैक्टिकल। तो कनेक्ट करने का तरीका मैंने पिछली क्लास में बता दिया था। पिछली क्लास में मैं एक्सटर्नल कर रहा था, इसमें हम इंटरनल जावास्क्रिप्ट लिखे हैं। लाइक डेटा टाइप और चार तरीके के होते हैं हमारे पास। होते तो बहुत सारे हैं, 2-3 और भी होते हैं, लेकिन जो मेन है वो 4 है हमारे पास। लाइक एक होता है नंबर, मैं लिख दूँ यहाँ पे 1। रुको मैं पहले सारे डेटा टाइप बना लेता हूँ, ठीक है। अब इनको str लिख लेता हूँ, str इज इक्वल टू, ठीक है। एक हमने बना लिया नल, दरअसल ये क्या हो रहा है, ये जो पहले से डिफाइन किए हुए वर्ड्स होते हैं ना, आप उसके वेरिएबल नहीं बना सकते तो वो एरर थ्रो कर देगा। लाइक मैं लगा देता हूँ, मैं बूलियन बूल लिख देता अंदर ट्रू फॉल्स, इसमें हम ट्रू फॉल्स लिखते हैं। लाइक ये जो हमारा जो नंबर है, सिंपल ये हमारा डेटा टाइप कहलाता है नंबर, ठीक है। ये हमारा कहलाता है स्ट्रिंग। लाइक हम इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, तुम नंबर भी लिखोगे लेकिन वो नंबर तो होगा, लेकिन उसको तुम प्लस माइनस भी करोगे। अभी देखेंगे हम प्रैक्टिकली कैसे करते हैं काम। हम ले अब एक इसमें एग्जाम्पल भी करेंगे, ठीक है। ये होता है स्ट्रिंग, ये होता है नल, एंड दिस इज बूलियन। बूलियन में हमारे पास ट्रू फॉल्स होती हैं, ट्रू वैल्यू होती है, फॉल्स वैल्यू होती है। लाइक हम इसको लॉजिक्स में यूज़ करते हैं। जब हम आगे लॉजिक्स पढ़ेंगे ना तो इन दोनों का यूज़ तुम्हें वहाँ समझ आ जाएगा। तो सिर्फ इससे इसका अभी इतना याद कर लो कि यार इसे बूलियन कहते हैं, इसमें ट्रू और फॉल्स वैल्यू होती है। इसको नल कहते हैं, मतलब खाली जीरो कुछ भी नहीं, ठीक है। अभी हम इसको इसको सीखते हैं क्योंकि लॉजिक्स लिखने में काफ़ी चीज़ों में अच्छी हमारी ज़्यादा यूज़ होगी। लाइक कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है, लाइक मैं यहाँ पे लिखूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड दैट्स इट। हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर और तरीके के होते हैं, वही तुमने जो स्कूल में शुरू से पढ़ते आ रहे हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाइड बाई। प्लस प्लस का साइन नहीं होगा, माइनस माइनस का साइन नहीं होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई के लिए क्या तुम्हें स्टार दबाओगे, ठीक है। इस स्टार का मतलब है क्या नाम है, मल्टीप्लाई, हाँ। और डिवाइड कहेंगे इसे, अगर तुम्हें डिवाइड करना होगा तो मुझे फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 4 कंडीशनल ऑपरेटर होते हैं। लाइक हम इसे यूज़ कैसे करते हैं स्ट्रिंग के अंदर। लाइक मैं अगर बोलूँ a प्लस प्लस 3 तो ये क्या करेगा, यानी कि a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या है 1, यानी यहाँ पे a नहीं लिखा हुआ है, ये 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1 की वैल्यू इसमें, तो यहाँ से उठा के यहाँ पे क्या लिख देगा, 1 लिख देगा, क्योंकि हमारी वैल्यू 1 है, ठीक है। उसमें क्या कर देगा +3, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 4 आ जाएगा। लाइक में इसमें जितने भी तुम करोगे प्लस तो ये प्लस होता रहेगा, ठीक है। लेकिन हम स्ट्रिंग में प्लस नहीं कर सकते। लाइक मैंने str के अंदर, सही है, str को प्लस करा किसके साथ, 5 के साथ, तो वो क्या करेगा, वो देखो यहाँ पे सिंपल 5 लिख देगा, यानी वो क्या करेगा, दोनों को जोड़ देगा। अगर आप 2 स्ट्रिंग्स की वैल्यू को आपस में प्लस कराते हो ना, तो वो क्या करता है, 2 स्ट्रिंग की वैल्यू जोड़ देता है। लाइक उसने करा क्या, देखो उसने सब्सक्राइब पहले लिख दिया, फिर तुमने लिखा +5, तो उसने क्या करा, 5 को उसके साथ जोड़ दिया, यानी जोड़ के लिख दिया। लाइक मैं अगर इसके बीच में स्पेस देना चाहूँ, जैसे मैं पिछली क्लास में बताया था, तो मैं खाली स्ट्रिंग दे के अंदर स्पेस दे सकते हो, तो लाइक ये तरह स्पेस आ जाएगा, तुम जितना स्पेस दोगे उतना आ जाएगा, ठीक है। नहीं सॉरी, एक ही स्पेस आधा, ज़्यादा स्पेस नहीं आता, काउंट नहीं होगा, ठीक है। एक ही स्पेस तुम दे सकते हो इस तरीके से। लाइक हम ये बोंदों वाला काम नहीं करते रियल लाइफ जावास्क्रिप्ट में, बस ये सब प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो ये हो गया सब्सक्राइब, हमारा 2 स्ट्रिंग आपस में जुड़ गई। लाइक नल और बूलियन हम तब यूज़ करके मैं तुम्हें दिखाऊंगा जब मैं तुम्हें लॉजिक लिखना सिखाऊंगा, तो क्योंकि उस वक्त ये तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी तुम सिर्फ इतना याद कर लो, एक डेटा टाइप होती है, एक बूलियन होती है और एक नल होती है। एक फ्लोट भी होती है, फ्लोट का मतलब होता है नहीं जो पॉइंट वाले नंबर वैल्यू होती है ना, देखो जावास्क्रिप्ट में इतनी यूज़ नहीं होती, ठीक है। तो मैं तुम्हें इसके एक छोटी सी एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। तुमने देखा होगा कि हम कभी किसी वेबसाइट में यूज़ कर
जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉपअप मैसेज शो होता है कि भाई अपना नाम लिखो, एडिटर योर नेम। जब तुम नेम लिखते हो तो यहाँ पे ऊपर तुम्हारे नाम के साथ लिखा हुआ होता है वेलकम उमर, ये जो भी तुम नाम लिखते हो। तो वो कैसे बनाते हैं, चलो वो बनाना सीखते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने सिंपल यहाँ पे लिख दिया वैल्यू लेने के लिए, यूज़र से वैल्यू लेने के लिए मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट बनाया। तो ये प्रॉम्प्ट को और डीप में हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। तो हमारे पास एक प्रॉम्प्ट आ गया, इसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू दे देंगे। देखो तुम जब भी कुछ लिखोगे ना, लाइक कुछ भी वर्ड्स तुम्हें लिखने, तुम डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखोगे, चाहिए वो एरर थ्रो करेगा। इसको क्या करना है, तुम इसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो प्रिंट कर देगा। देखो यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है, अब देखो मैं चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे यूज़र जो भी आके नाम लिखे ना, उसका नाम के साथ लिखा हुआ है वेलकम टू, वेलकम और नाम। सही है, तो इसको कैसे करेंगे, लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, सिंपल है बिल्कुल। मैंने क्या करा, सबसे पहले हमारा आएगा वेलकम, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वेलकम। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे लिखा प्लस, फिर मैंने क्या लिखा, सी लिख दिया, विच मीन्स प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का जैसे मैंने तुम्हें पिछली क्लास में बताया था, इस क्लास में दोबारा बता देता हूँ कि ये प्रॉम्प्ट क्या होता है। ये हम यूज़र से वैल्यू लेते हैं, सिर्फ ऐसा प्रैक्टिस, असल में ऐसे नहीं करते हैं। ठीक है, हमने यूज़र से वैल्यू लेनी है इसमें। अब क्या करेगा, जब यूज़र इसमें कुछ भी डालेगा ना, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे आगे स्टोर हो जाएगी। लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया उमर। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रॉम्प्ट की जगह मिट के लिखा हुआ आ जाएगा उमर। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट की जगह क्या हो जाएगा, उमर हो जाएगा। तो सी की वैल्यू क्या हो गई, उमर। तो जब हम इसको सी को प्रिंट करेंगे तो उमर प्रिंट होगा, ना कि ये लिखा हुआ आएगा। ये तो सिर्फ एक फंक्शन है। ठीक है, लाइक इसमें मैं कुछ भी लिखता हूँ, वो वैल्यू आके यहाँ पे स्टोर हो जाएगी, उसकी वैल्यू यानी सी। अब मैं जैसे तुम्हें अगर और डीप में समझाऊँ, तो लाइक ये कुछ इस तरीके का वेरिएबल बन जाएगा हमारे पास, सी डी उमर। हम यहाँ कुछ भी लिखेंगे तो उसकी जगह ये आ जाएगा। ठीक है, उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हम इस तरीके से यूज़र से वैल्यू लेते हैं। लाइक जब मैं तुम्हें डोम सिखाऊंगा तो तुम्हें इनपुट से वैल्यू लेना भी सिखाऊंगा कैसे लिया जाती है। ये तो हमने ये बोला कि सी यहाँ पे प्रिंट कर दिया, यानी कि जो यूज़र वैल्यू देगा ना, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। उससे पहले क्या लिखा हुआ है, वेलकम लिखा हुआ है। तो हमने दोनों को आपस में जोड़ दिया, जैसे मैंने अभी तुम्हें पहले बताया था, दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ देता और बीच में हमने स्पेस दे दिया। ठीक है, तो अब मैं इसको ओके करता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिख दूँ फॉर एग्जाम्पल उमर, एंड ओके लिखूँगा तो देखो यहाँ पे लिखा आ गया वेलकम उमर। लाइक मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैंने किया हारिस, तो यहाँ पे हारिस लिखा हुआ आ गया। यहाँ पे मैं लिख दिया आर्यन, तो यहाँ पे आर्यन भी लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पे लिख दूँ मैं मीर रमज़ा, तो यहाँ पे वो भी लिखा हुआ आ जाएगा। तो लाइक ये छोटी सी लॉजिक इस तरीके से बनती है। वैल्यू ले लेते हैं और बीच में हम कुछ वैल्यू दे देते हैं और प्लस प्लस लगा के कर देते हैं। लाइक मैंने कंडीशनल ऑपरेटर तुम्हें बता दिए हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड भी वैसी हैं जैसे तुम बचपन में करते हुए आ रहे हो, ए मल्टीप्लाई बाई टू। अच्छा देखो, हाँ मैं एक और काम करा के तुम्हें दिखाता हूँ। लाइक तुम यहाँ पे दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। बस तुमने क्या करना है, एंटर योर नंबर फॉर प्लस योर नंबर, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लेकिन उसके लिए यार यहाँ पे प्रॉम्प्ट लगा दे, वो प्लस लगा देना। क्योंकि प्रॉम्प्ट क्या होता है, प्रॉम्प्ट जो है जब भी आप उसको कोई वैल्यू देते हो वो एज अ स्ट्रिंग वैल्यू लेता है। ठीक है, जब भी आप प्रॉम्प्ट में अंदर कोई भी वैल्यू लेते हो तो वो एज अ स्ट्रिंग वैल्यू लेता है, जिसको तुम प्लस नहीं करा सकते या कोई भी कंडीशन ऑपरेटिंग उस पर यूज़ नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि वो आपस में जोड़ देगा ना कि प्लस करेगा। ठीक है, लाइक मैं बोल दिया एंटर योर नंबर, एंड एक और बनाया मैंने वेरिएबल, एंड एक मिनट, एक और वेरिएबल बनाया और मैंने यहाँ पे लिख दिया डी। ठीक है, एंटर योर सेकंड नंबर, सेकंड नंबर। ठीक है, अब इसको आपस में हम प्लस कैसे करा, यानी यूज़र से हमने वैल्यू लेनी है और उसको आपस में प्लस कराना है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखने के बाद हमने क्या लिखा, सी प्लस डी। सिंपल, हमने सिंपल ऐसे सी प्लस डी कर दिया है। तो अब क्या होगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया 2। ओके, यहाँ पे लिख दिया 3। एक सेकंड, ये प्रिंट नहीं हुआ, देखता हूँ दोबारा देखता हूँ। यहाँ लिख दिया मैंने 2। ओके, यहाँ लिख दिया अपने 3। ओके, अच्छा हाँ, सही सही सही। मुझे पहले इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना पड़ेगा। लाइक मैं यहाँ पे डी प्लस सी कर देता हूँ। सी एस सी प्लस डी कर दो, प्लस आवर में एक ही बात है। ठीक है भाई, यहाँ पे जो मैं वैल्यू प्रिंट कराऊंगा ना, वो ई की वैल्यू प्रिंट करा देता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे दिया 2, यहाँ पे दे दिया 2, यहाँ दे दिया 2, यहाँ दे दिया 2।
अच्छा ये प्रिंट यूँ नहीं हो रहा। अच्छा यार मैंने डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग ही गलत दी है, सही। और टू टू देखो यहाँ फोर लिखा गया। हमने जो पहले तरीका किया था वो भी बिल्कुल वैलिड था। मैंने स्पेलिंग गलत दिख दी थी डॉक्यूमेंट की। ठीक है, देखो छोटी छोटी सी गलतियों से भी ना इसमें बहुत मिस्टेक्स आ जाती हैं। देखो मैं यहाँ पे लिख दूँ थ्री प्लस, यहाँ पर टू कर दूँ, यहाँ थ्री करूँ, यहाँ टू करूँ, तो यहाँ पे फाइव लिखा हुआ आ जाएगा। लाइक तुम इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन डाल दिया ना, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, अब वो मल्टीप्लाई करेगा। मैंने कर दिया वन, ओके टू, वन टू, तो यहाँ पे क्या कर दिया उसने उसने टू टू वन ज़ा टू प्रिंट कर दिया। इसी तरीके से तुम डिवाइड भी कर सकते हो, लाइक ये बहुत छोटे बच्चों वाले काम है। ठीक है, तो ये थे कुछ कंडीशन ऑपरेटर। देखो अभी तुम बेसिक्स क्लियर कर लो, तो उसके बाद जो कमाल कमाल के हम ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे, लाइक शो, पासवर्ड, टास्क, परफॉर्मेंस टाइप की चीज़ें हम करेंगे, उसमें तुम्हें बड़ा मजा आएगा। बस अभी जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ ना बेसिक, ये अपने पक्के कर लो। ठीक है, तो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग, इंपॉर्टेंट, टाटा।